नमस्कार। आपने अपनी पत्नी और अपना दोनों का डिटेल्स मुझे भेजा। पहले मैंने आपकी वाइफ की हॉरोस्कोप देखी, वही एक बहुत बड़ी डाउटफुल हॉरोस्कोप है। 4:50 का जब समय आप हमको बताते हैं 1 जुलाई 1986 को, तो लगन की डिग्री 0 डिग्री 39 मिनट आती है। यानी जन्म का समय अगर मैं 2 मिनट या 3 मिनट भी पीछे कर देता हूँ तो ये कुंडली ही चेंज हो जाती है। इसको आप देख लीजिएगा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, 4:47 पर कुंडली जो है ये वृषभ लगन की हो गई है, और 4:50 पर ये कुंडली जो है ये मिथुन लगन की हो गई है। यानी लगन में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए इस डिफरेंस को ठीक करना तो काफ़ी टिपिकल है। इसलिए मैं ज़्यादा जो फोकस है वो आपके चार्ट से ज़्यादा करूँगा, और आपने जो सवाल पूछे हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। उसके अलावा भी कुंडली में यदि कुछ अच्छी बातें मुझे दिखाई देती हैं, सावधानी दिखाई देती हैं, तो वो भी मैं आपको निश्चित बताऊंगा। आपका बर्थ डिटेल है जितेंद्र जी, 10 दिसंबर 1982, 2:50 पर आपका जन्म हुआ। कन्या लगन और कन्या राशि की आपकी कुंडली है। यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक बुध हैं। बुध ग्रह एक गणितज्ञ ग्रह होता है, वाणिज्य कराने वाला, कॉमर्स कराने वाला, लेखा जोखा रखने वाला, बुद्धि रखने वाला, तर्क शक्ति रखने वाला, भाषण शैली देने वाला, मतलब लॉजिकल ग्रह को बुध ग्रह कहा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थितियाँ अच्छी होती हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपनी भाषण शैली, अपनी डिसीजंस के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी कुंडली कन्या लगन कन्या राशि के, कन्या लगन हो या कन्या राशि हो, दोनों के ऊपर बुध का प्रभाव भी होता है। साथ ही साथ ये काल पुरुष का छठा घर भी कहलाता है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, किसी भी बात को समझने में सक्षम होते हैं, योजना बनाने में सक्षम होते हैं, और अच्छी बात यह होती है कि अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेहनत इनको जीवन में थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है अन्य लोगों के मुकाबले, लेकिन उस मेहनत में इनको सफलता भी मिलती है। बुध आपकी कुंडली में लगन का भी मालिक, राशि का भी मालिक, दशम का भी मालिक, और वो शुक्र के साथ राजयोग में है, चौथे घर में। यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में बुध और शुक्र के योग से सभी प्रकार के सुख साधन हासिल करेगा। जीवन में सुख सुविधाएँ इसको मिलेंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में दशम भाव के मालिक बुध दशम को देख रहे हैं, शनि भी उच्च के हैं, सूर्य बृहस्पति का योग भी है। तो कुंडली में दिखाई भी देता है कि अगर ये व्यक्ति तैयारी करे जीवन में तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। कुंडली में सरकारी नौकरी से संबंधित अच्छे योग हैं, या जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी आप जो भी काम करेंगे वह आपके लिए एक बेहतर होगा। तो कुंडली में उस प्रकार के योग मुझे दिखाई दिए जो प्रोफेशनली मुझे कुछ स्ट्रांग लगे। वहीं शुक्र बुध का राजयोग अपने आप में बेहतर है, क्योंकि शुक्र तो भाग्य स्थान का मालिक है, शुक्र दूसरे घर का मालिक भी है। यानी ये धन योग बनाने का एक योग है। शुक्र और बुध आपको जीवन में सुख साधन देंगे। खास तौर पर जब शुक्र या बुध से संबंधित दशा या अंतरदशा आएगी तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बृहस्पति यहाँ चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं, सूर्य के साथ द्वादशीश होकर बैठे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है घर से दूर भी ले जाता है। यानी व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उससे दूर जाने का कॉम्बिनेशन, या उस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाके रहना, अन्य किसी स्थान पर जाके मकान लेने का योग भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। व्यक्ति पत्नी को प्राप्त करने वाला, पत्नी को सहयोग करने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन कुंडली में भी अच्छा है तो नववांश कुंडली में भी उच्च का होके बैठा है। तो ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। जब मैं कुंडली में ये देखता हूँ कि पंचम भाव में उच्च का मंगल है और पंचमें शनि उच्च के होकर बैठे हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन चाहे व्यक्ति तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब पंचम भाव से हम शिक्षा देखते हैं। जब शिक्षा की बारी हो जाती है, शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तो हम संतान देखते हैं। संतान पंचम भाव से, पंचम भाव का मालिक उच्च का होकर दूसरे घर में है, व्यक्ति को संतान होगी, एक बात। दूसरा, पंचम भाव में अष्टम भाव का मालिक बैठा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। संतान के नज़रिए से अष्टमेश का संबंध अगर पंचम से हो तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं। अब जब हम पूर्ण रूप से संतान की बात करते हैं तो उसके लिए सप्तांश कुंडली को देखते हैं। सप्तांश चार्ट चिल्ड्रंस के लिए देखा जाता है, बच्चों के लिए देखा जाता है।
अगर संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, क्या होगी, उसका पूर्ण जवाब हमें सप्तांश कुंडली से मिलता है। अब हमने सप्तांश कुंडली आपकी देखी, लग्नेश बुध हैं, पंचम भाव में हैं, पंचमेश शनि से दृष्ट है, यानी संतान होगी। अब पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पंचमेश को शनि देख रहे हैं, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति इसको दृष्टि देते हैं, ये भी। आपने अपनी पहली संतान के बारे में बताया कि वो एबनॉर्मल है, पुत्र है लेकिन एबनॉर्मल है। देखिए, आपकी कुंडली को देखकर मुझे कहीं भी ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं लगे जिसको देखकर मैं ये कहूँ कि आपकी कुंडली के द्वारा ऐसे कॉम्बिनेशन है जिससे आपको संतान ऐसी हुई है। तो कुछ योग ऐसे भी होते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ की कुंडली में हो, या कुछ भोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में करके आता है, जिसका भोग उसको भोगना पड़ता है। उसके लिए ईश्वर क्या साधन भेजते हैं, आपको संतान में प्रॉब्लम दे दी, किसी को प्रोफेशनली प्रॉब्लम दे दी, किसी की मैरिड लाइफ ख़त्म कर दी, किसी की शादी नहीं होती, कोई बीमार ही रहता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन व्यक्ति के पूर्व जन्म के होते हैं जो उसको इस जन्म में भुगतने होते हैं। तो आपके चार्ट से मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। और जैसा आपकी सवाल भी मुझने उससे पूछा आपने कि मुझे नेक्स्ट कंसीव के लिए कब देखना चाहिए, या मेरे लिए आने वाला समय संतान के हिसाब से कैसा है। देखिए, मेरी दूसरी संतान का विचार कर रहा हूँ, मन आशंकित है कि दूसरी संतान होगी या नहीं, स्वस्थ होगी या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है। देखिए, बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति यहाँ 9th हाउस में शनि से दृष्ट है, संतान का योग इसने आपको बनाया। पहला पुत्र 14 वर्ष का है, यानी 14 वर्ष पहले आपको संतान हुई, तब से लेके अब तक इतनी सारी दशाएं आपके जीवन में चली गईं, लेकिन आपने संतान के बारे में नहीं सोचा। यानी 2006 या 7 की बात होंगी जब आपने संतान आपको हुई। एक तो आपने खुद इतना ज़्यादा डिले कर दिया है, आपकी कुंडली से समझ लीजिए, अपने डिसीजन से समझ लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में 2011 से 14 के बीच में बहुत अच्छा समय था। उस दौरान आपको अवश्य ही संतान के लिए ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि गुरु में शनि की दशा थी 2011 से 14, वो समय आपके लिए अच्छा था। उसके बाद गुरु में बुध 14 से 16, वो समय आपके लिए अच्छा था। तो आप बहुत ज़्यादा डिले भी कर चुके हैं। एक तरफ आपकी शादी भी अच्छे समय पे हो गई, संतान एक हुई, उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया, अब आप उसके लिए सोच रहे हो, जबकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। फिर भी आने वाली दशाओं के हिसाब से मैं देखूं, ग्रह गोचरीय स्थिति देखूं, तो अभी अगली दशा आपको फरवरी के महीने से गुरु में मंगल की आ रही है। देखिए, गुरु में मंगल का पीरियड आपके लिए टिपिकल है संतान के नज़रिए से, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में संतान होती नहीं है, व्यक्ति पहले तो करता नहीं, अब जब आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी वाइफ कंसीव ही ना कर पाए। लेकिन गुरु मंगल का पीरियड है, आपको ये 2022 में ट्राई कराना चाहिए, बिल्कुल ख़ास तौर पे अप्रैल के महीने के बाद ट्राई करना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली से जो दशा है, क्योंकि मंगल यहाँ सप्तांश में 12वें घर में बैठा है, राहु केतु अक्ष पर बैठा है, इसलिए ये योग एक कमज़ोर योग होता दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में संतान कष्टों से प्राप्त होना दिखाई देता है। यानी इतना आसान नहीं होगा आपके लिए आने वाले समय में संतान प्राप्त करना। योग आपके पास है, आप मार्च अप्रैल के बाद ट्राई कीजिएगा, लगते हैं चांसेस कि आपको कुछ ना कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि एबनॉर्मल संतान होगी, आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बिल्कुल संतान के लिए ट्राई कर सकते हैं। वर्तमान में गुरु की महादशा आपको चल रही है। दशमांश कुंडली में बृहस्पति 7th हाउस में सूर्य से दृष्ट है, बृहस्पति में जान है, बृहस्पति अच्छा ग्रह है। अंतरदशा चंद्रमा की है, फरवरी में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आएगी सूर्य। सूर्य यहाँ लगन में बैठा है, तो यानी गुरु में सूर्य की दशा जो आएगी 2022 में, वो आपके लिए प्रोफेशनली ठीक रहने वाली है। उस दशा में आपको प्रोफेशनली फ़ायदा मिल सकता है, कोई प्रमोशन रुक रहा हो, कोई पद प्राप्ति रुक रही हो, कोई फ़ायदे मिलना हो, तो वो ऐसे समय में मुझे यहाँ संभव दिखाई देता है। यानी आने वाली दशाएं प्रोफेशनली मैं आपके लिए कोई बहुत टफ नहीं कहूँगा, 2022 तो नहीं, लेकिन हाँ 2023 आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपको जनवरी 23 से गुरु में राहु शुरू हो जाएगी। राहु D10 में 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, बुध की राशि में है और बुध कुंडली के 12वें घर में बैठा है। इसका मतलब है कि गुरु में राहु की दशा प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन वाली होगी, टूर ट्रैवलिंग्स ज़्यादा करा सकती है, काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, काम का प्रेशर के कारण आप थोड़ा तनाव में आ सकते हैं,
कभी कभी ऐसी स्थितियों में स्थान परिवर्तन होना, तबादला होना, नौकरी चेंज होना या ट्रांसफ़र होना भी देखा जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन 2023-24 में आपका बन रहा है। तो ओवरऑल चार्ट तो आपका अच्छा है, कुंडली तो आपकी अच्छी है, लेकिन संतान के नज़रिए से थोड़ा समस्या हुई है आपके जीवन में। अभी आप आगे प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए ठीक रहेगा। पन्ना रत्न पहनना आपके लिए बेहतर है कि आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। शुक्र ग्रह का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन पन्ना पहने तो ठीक है, क्योंकि राशि और लगन दोनों का मालिक है। तो पन्ना पहनिए, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली में पहन सकते हैं, आप चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये रत्न पहनना है। दूसरा, आप बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। बृहस्पति देव संतान के कारक भी होते हैं, धन के कारक भी, प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करने वाले भी होते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की कम से कम 3-3 माला दोनों पति पत्नी रोजाना करो। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करो, रोजाना 3-3 माला आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की करनी है, मन से करनी है, लगातार करनी है। पत्नी बृहस्पति देव की पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं, कथा व्रत आरती पढ़ें, व्रत करके उद्यापन करें। ये पत्नी के लिए भी विशेष उपाय है, आपके लिए तो ये मंत्र जाप आपको करना ही है और पन्ना रत्न भी आपको धारण करना है। आप चाहें तो माला की संख्या बढ़ा सकते हैं, रोजाना 3 की जगह 5 माला भी कर सकते हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने आपको कुंडली में बताने का प्रयास किया है। पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारे दोष जो कुंडली में होते हैं वो स्वतः ही कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नमस्कार।